हाँ जी। तो आज का जो सिस्टम है बेसिकली वो है जेएनसार। जेएनसार जो है वो मैंने आपको सबक भेजा होगा पहले कि क्या है क्या नहीं है वो सब कुछ, लेकिन उसको समझने से पहले जो है हम कुछ, एक टेक टेबल होती है जो हम रोज शेयर करते हैं, उसको समझना जरूरी होता है। ये टेक टेबल जो है वो हम आपके साथ, मैं लगभग रोज ईओडी पे साझा करता हूँ, ये है ना, इसमें काफी सारे डेटाज है। और ये बेसिकली जो, जिन लोगों को इमोशन साड़े आते हैं उन लोगों के लिए ये एक हथियार के रूप में काम कर सकती है। और ये होना भी चाहिए उसी तरह से, तो वो इसको उस तरह से यूज ले सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, ये सब कुछ है जो मंथली मंथली वीकली सब कुछ डेटा हम भरते हैं। सबसे पहला इसमें है हाउ टू अपडेट। ये सीट जो है वानी लांगोजी ने किसी के साथ बनाई थी मिलकर, और उसके बाद जो है ये साझा हो रही है, और तकरीबन मैं इसको 8-10 साल से कर रहा हूँ। अभी मेरा कोई इतना इस पे काम नहीं होता है, बट फिर भी मैं जो है कुछ इसलिए साझा करता हूँ कि इससे जो है टच बना रहता है। मैं जेएनसार पे कम काम करता हूँ, मैं इंट्राडे वीएफ वो वाले टेबल पे और एलियट वेव या ऑप्शन ट्रेडिंग के थ्रू, में एलियट के थ्रू ही ज्यादा काम करता हूँ, इससे कम करता हूँ, लेकिन ये फिर भी जो है गाइड करता है। तो ये कैसे है अपडेट करना, ये आपके पास नहीं है तो वो मैं हर फ्राइडे करता हूँ। कल मैंने करी थी टेलीग्राम पे, तो वहां से आप कर सकते हो। तो देखिए कैसे करना होता है, आर के साथ जाना होता है डाटा, जो यहाँ पे डाटा एच लिखा हुआ है ये आरडी डेटा है यहाँ पर। इस पे कैसे अपडेट करना है वो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, आप कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे आप सारे इंस्ट्रक्शन है, आप आराम से कर सकते हैं। सेलेक्ट द एंटायर बाय स्पेलिंग स्क्रॉल बार मार्क विद डाउन रेड एरो। तो यहाँ पे पूरा इसको जो है इस वाली को कॉपी करना होता है जहां तक डेटा है। उसके बाद जो है उसको नीचे ले जाके पेस्ट करने के लिए बोला होगा। ये देखिए, सेलेक्ट द एंटायर रो बाय स्क्रोलिंग स्क्रॉल बार मार्क विद डाउन रेड एरो, कॉपी एंटायर रो, और इसको पेस्ट करने हैं। कॉपी एंटायर रो हो गया। उसके बाद इसको पेस्ट कराना है नीचे, तो एक नया आ जाएगा, इसमें सब कुछ डेटा वेटा। उसके बाद पेस्ट करेंगे तो वो कुछ पूछेगा कि इसको, क्योंकि ये फॉर्मेट चले हुए हैं फॉर्मूला, तो उसको कैंसिल कर देना है। यस नो आगे पूछेगा वो, तो उसको कैंसिल कर देना, आगे मैसेज आएगा। से मैं इसको बोलूँ आपको, यहाँ से इसको मैंने कॉपी किया है और यहाँ से मैंने इसको ऐसे कर दिया है। जहां तक डेटा वो आप देख लेना है, यहाँ तक डेटा इसमें कहाँ गया, एक मिनट। इसको ऐसे अपडेट करना है, हर का यही फॉर्मूला है। तो इसको मैं जो है ऐसे करूंगा, यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पर जो है इसको पेस्ट करा दूंगा। ये पेस्ट करा दिया, ये आ गया, तो इसको कैंसिल करना आपने, ऐसे कैंसिल। कैंसिल के बाद क्या है, यहाँ पर जो है आपको मैन्युअली फीड करना है। तो यहाँ पर 27 की जगह हो जाएगा आपका 28, 29 को मार्केट नहीं है, 30 हो जाएगा, 30। यहाँ आपने लिखना है 10 बजेंगे, पहला 10 बजे का डेटा आएगा, और इसको लिखना है एएम। ये कंपलसरी नहीं है, जिसको चाहिए वो कर सकता है। ऐसे लिखना है 10 बजे तक डेटा हमको लेना है, 9:15 से लेकर 10 बजे बजने वाला। उसके बाद 11 बजे का ऑटोमेटिक आ जाएगा, 12, 1, 2, 3 का जो है लास्ट के आधे घंटे का ही डालना पड़ेगा, 4 बजे का डेटा ऐसा। और क्लोजिंग फाइनल यहाँ डाल देनी है। उसके बाद आपने जो है इस सीट को जो है अपने ऐसा एक ड्रैग कर देना, ताकि अगला वहां पे आंसर डेवलप हो जाए। जैसे ही आप ऐसा करोगे ये स्टेप हो गया, इसको आपको डे में, वीक में, मंथ में ऐसा करने जाना है। डे का ऑब्वियसली यहाँ पर 6 घंटे की, 7 घंटे की जो भी है, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 7 बार करना पड़ेगा। डे में आपको एक बार, वीक में आपको जो है एक बार करना है, और बाद में ये वैल्यू अगर चेंज होती है तो ठीक है, नहीं तो क्लोजिंग अपडेट करना है। मंथ में, हर मंथ में करके इसको जैसे ही ऊपर नीचे होता है वो चेंज करना है। बाकी ये बनाने की जरूरत नहीं है, एक बार बनानी पड़ेगी। उसके बाद सेम यहाँ पर ऐसे डेटा आ जाएंगे। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है। ये देखिए कैंसिल कर दिया अपन ने। उसके बाद कैंसिल राइट क्लिक करके जो है पिक फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट, और इसके बाद ये सेलेक्ट डेट टाइम मैन्युअली कर देना अपने को। उसके बाद ये है OHLC करना है, और ये सब कुछ जो है डाटा ये सब में भरना है। अदर ऑप्शन ये आप बनाना चाहो तो कोई जानता है तो वो ये बना सकता है हाइपर लिंक टाइप, तो वो ठीक है, बाकी आप और गूगल कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद आपके पास क्या, ये सब जगह ऐसा कर देंगे तो यहाँ ये सीट जो है यहाँ पर करने के बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ अपडेट हो जाएगी यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर चार्ट्स भी वो मैंने हटा दिए, बाकी इस सीट में चार्ट्स वगैरह भी होते हैं।
ये ऐसे आ जाएगी। तो जैसे मंथ जो है, वीकली है, डेली है, आरली, देखो ये आरली आ गया सब कुछ, और ये ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो गया। इस सीट के अंदर सब कुछ है एक्चुअली वैसे तो। जैसे डे से करें हम, क्योंकि मंथ का टाइम फ्रेम तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो वो बात की बात है, पहले डे से समझ लेते हैं। जैसे ये जो है 23, 25, 26, 27, ये इसमें डेट और ये डला हुआ है। अपन हाई लो क्लोज जो है ये आ जाएगा। उसके बाद 5 EMA है, ये एक्सपोनेंशियल है, वो कहीं पे भी लगाओगे लग जाएगा। ये हाई EMA है, तो ये जो है पिछले 5 दिनों के हाई के ऊपर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये पिछले 5 दिनों के लो के ऊपर मूविंग एवरेज है। ये जेटेनसार है, मीन्स 10 EMA है। ये जेएनसार है, ये जेएनसार जो है वो पिछले 5 दिनों के हाई लो क्लोज को जोड़कर उसमें डिवाइड किया गया है 15 से, वो बैलेंस नंबर आ जाता है। ऐसा कुछ जेएनसार है। ये वैल्यू 5 से आती है, जैसे यहाँ डे पे लगाऊंगा मैं, तो यहाँ पर आ रही है। ये देखिए एवरेज I 634, I 638, वो यहाँ कहीं हाइट होगा। और AI 634 तो AIHIJ तो 10 हो गई, ये 15 का बैलेंस नंबर है। मतलब पिछले 5 दिनों के हाई EMA को, लो EMA को, क्लोज EMA को जोड़कर उसमें भाग दिया जाता है, वो बैलेंस नंबर ये आ जाता है। तो ये जेएनसार है। उसके बाद ये पिवट है, वो आप जोड़ सकते हैं कैसे भी, कैसे निकालते हैं आप सबने मालूम है, हाई लो क्लोज बटा 3 करके जो देते हैं वैसा है। ये जो है उसके बाद आगे ये आपके लिए पिवोट कैलकुलेट करने का अलग फॉर्मूला है, उससे BCTC वाला। ये रेंज है कि कितनी जो है इसकी रेंज है किसकी, 32 में से एक निकाल देंगे तो ये 30.6 है। ये ATR है, कितना घूमा है। ये आगे बेसिकली जो है S1 R1 वैसे वाले हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। इसमें यू चॉइस ले रहा है ये पीबट। और यू चॉइस पे क्या नंबर है, यू 25, तो ये वाला नंबर आना चाहिए इस पे बेसिकली। तो ये वाला सही है, पीवट इधर का कुछ है तो उसको चेंज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक नंबर आगे पीछे है इसमें। हाँ जी। तो ये सब कुछ ऐसे आ जाता है। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, हम कैसे मार्क करते हैं, और 5 ही क्यों लिया गया है। 5 इसलिए है कि एक को वीक में 5 दिन ही ट्रेडिंग चलती है, तो वीक का एवरेज वो रफली हो जाता है। तो अगर हाई EMA के ऊपर है तो मींस मोमेंटम होल्ड है, उसके ऊपर मार्केट जब तक है तब तक तेज रहेगा। लो EMA के बिलो है तब तक जो है मार्केट सेल ऑन राइज है, उसके नीचे जो है हाँ हम लॉन्ग नहीं करेंगे। और इन दोनों के बीच है तो ये साइडवेज है, ये अभी लड़ाई चल रही है, बेसिकली इतना ही है। ये CPR की रेंज कैलकुलेशन का फॉर्मूला जो है वो सब इसमें लगा हुआ है, वो वैसे भी देख सकते हैं। इसका कैलकुलेशन इतना ही है कि अगर ये इसका रेंज नैरो है तो उम्मीद है कि ये वाइड हो जाएगा थोड़ा, और वाइड है तो ये नैरो हो जाएगा। और इसको हाई लो क्लोज EMA की हेल्प से कहाँ पड़ रहा है, रिट्रेसमेंट के आसपास अगर है तो इसके आधार पर ट्रेडिंग के लिए डिसीजन ले सकते हैं। S1 R1 S2 ये क्लासिक जो है सपोर्ट रेसिस्टेंस, इनकी ज्यादा जरूरत नहीं है एक्सप्लेन करने की। मेन चीज है जेएनसार, ये नंबर है, इसके आधार पे ट्रेडिंग हमें करनी होती है। अभी जैसे ये शॉर्ट चल रहा है आपका, तो ये अभी यहाँ पे है। अब आर्ली तो कोई ज्यादा करना चाहे इंट्राडे में तो मैं राय नहीं दूंगा इस पे, जो है स्टॉप लॉस वगैरह हमें नहीं मालूम, ना हमने ट्राई किया है वॉलेटिलिटी से। डेली पे जो ट्रेड करते हैं कोई भी, उनके लिए मैं नियम बता देता हूँ। जब भी जेएनसार हिट हो, अभी नीचे चल रहा है मार्केट, तो ये नीचे से जब भी ऊपर आएगा 19414, सपोज 30 अक्टूबर को आता है, तो 19414 आते ही जिसका शॉर्ट चल रहा है अभी, उनको शॉर्ट काट कर आपको कम से कम 2 लॉट आपको प्लस करना है, 2 लॉट मिनिमम। ये प्योर पोजिशनल सिस्टम है। और 2 लॉट आप प्लस करेंगे, उसके बाद आपने जो है जो भी निफ्टी का प्राइस है स्पॉट 19,414 जिस दिन है, उसका जो है
0.4% का स्टॉप लॉस आपने रखना है। तो 80 पॉइंट लगभग होता है 20,000 का, मोटा मोटी आप मान लीजिए। तो 80 पॉइंट नीचे आपने जो है इसका स्टॉप लॉस देना है। और 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे दिया, उसके बाद जैसे 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस, तो 125 से 150 तक आपने एक लोट को बुक कर लेना है, ऊपर जाए तो। और दूसरा लोट है, जब तक ये हिट नहीं हो वो हमने चलाना है। ये सेम सिस्टम है पोजिशनल, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। वीकली में करना है तो वीकली में आपको जो है तकरीबन 300 पॉइंट की रेंज देनी पड़ेगी। जो निफ्टी का रेंज है उसका आपको जो है देख लीजिए कितना परसेंट देना पड़ेगा। 1.5% का रेंज हो गया दिखता है। हाँ, 1.5%। और मंथली पे जो है वो आपको तकरीबन 600-700 पॉइंट का स्टॉप लॉस आता है, क्योंकि जितना एटीआर है उतना हम उसका आधा कर सकते हैं तकरीबन रेंज इसमें। जैसे यहाँ 160 का है तो रफली अपने 80 ले लिया। वहां 700 है तो उसका 300, 350 मंथ पे, लेकिन डेली पे ज्यादा है। इसका बैक टेस्टिंग वगैरह देखिए तो देखिए यहाँ से ये चल रहा है। अब ये देखिए यहाँ पर शॉर्ट हुआ था मार्केट, है ना। इससे पहले देखते हैं अपन, है ना, अप्रैल से देखते हैं क्या हुआ था। ओके, तब आपको पता पड़ेगा कि क्या एक्चुअली में इसका रिवार्ड रिस्क क्या है। उसके बाद कुछ लिखेंगे अपन। और ये अप्रैल से देख लेते हैं। तो ये देखिए ये चले आ रहा है। यहाँ से मान लीजिए आप, यहाँ पे सिस्टम लॉन्ग हुआ है इस दिन 17,066 के दिन। और ये 17,080 बंद हुआ, उसके बाद ये चलता गया और ये यहाँ पर हुआ है 17,066 का 17,652 पे शॉर्ट हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जो है ऊपर नीचे प्रॉफिट बुकिंग होके एट पार सा रहा, लेकिन यहाँ पर आपको जो तकरीबन 500 पॉइंट सिंगल लॉट में गेन हुआ है। दो लॉट में, एक में 100 का गेन है कि वो प्रॉफिट बुक करेंगे आप 100 सवा 100 पे कॉस्ट काट के। एक में आपको अच्छा पैसा मिला है, तो 500 पॉइंट से समथिंग आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। उसके बाद यहाँ से फिर चेंज हुआ ये, और ये फिर चला है आपका अच्छा। तो 17,680। उसके बाद आपका ये चला गया, यहाँ पर फिर अच्छा पैसा मिला है। उसके बाद यहाँ पर फिर ऊपर नीचे होके कुछ नहीं मिला, क्योंकि प्रॉफिट बुक करने से आप क्या रहे इसमें बराबर निकल गए। फिर ये लॉन्ग हुआ है और 200 से आपको लेकर गया है 500 तक, तो कुछ पैसा मिला है। यहाँ एक विप्सा हुई है नो डाउट, वो पार्ट है सिस्टम का। उसके बाद ये आपको 700 तक लेकर गया, तो भी 500-700 पॉइंट मिले हैं। फिर ये शॉर्ट हुआ है और विप्सा हुई है, यहाँ आपके पैसे पक्का लगे होंगे कि हर ट्रेड में तो मिलते नहीं है। उसके बाद फिर लॉन्ग हुआ है, और लॉन्ग होने के बाद ये अच्छे पैसे देकर गया, आपको 1,000 पॉइंट तकरीबन देकर गया, है ना। ये 1,000 पॉइंट देकर गया यहाँ पे। फिर एक दो वेबसाइट इसने करवाई तो कुछ लेकर गया पक्का। फिर ये यहाँ से चला है और ये शॉर्ट हुआ। उसके बाद यहाँ पर विप्सा हुई है एक दो, तो यहाँ पर जो जिसने कमाए थे उसने कुछ पैसे दिए हैं। ये डिसिप्लिन है, नेट में तो कमाएगा नहीं, रोज रोज तो कुछ ट्रेड फेल होंगे। ये वाली बात है। यहाँ से फिर शॉर्ट हुआ है 700 से, और फिर प्रॉफिट बुक करा के अभी ये सौदा जो है यहाँ पर एक वेबसाइट इसने हुई 610 से, हाँ एक हुई है। देन अगेन शॉर्ट हो गया, और ये अभी अच्छा प्रॉफिट में कटा। इसमें भी कुछ मिला होगा 200-300 विप्सा होने के बाद भी। और फिर यहाँ पर वापस लॉन्ग हुआ है। वो ट्रेड जो लॉन्ग शॉर्ट था, प्रॉफिट बुक होने के बाद पैसे मिले ही हैं 200-300, फिर ये लॉन्ग हुआ और यहाँ पर ये 500 पॉइंट देकर गया। फिर ये शॉर्ट हुआ आपका और ये पैसे अच्छे देकर गया 200-300-400 पॉइंट। एक विप्सा हुई और फिर लॉन्ग हुआ, और फिर ये पैसे 100-150 हुआ एट पार, ज्यादा नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद ये शॉर्ट हुआ है 700 पे, और ये बाद में अभी 1,000 पॉइंट दे रहा है। अभी 400 पे आ गया वैसे तो, लेकिन लो वाइज 1,000 देकर गया है। चल रहा है, कितने पे कटेगा पता नहीं। एक तो आपको दे गया प्रॉफिट 150 सवा 100 कुछ भी। एक देखिए कहाँ कटता है, तो ये इस तरह का काम है। ये यहाँ पर 414 है। अब इसको लॉन्ग और शॉर्ट करने वाला हिसाब मैं आपको बताता हूँ कैसे है। सबसे पहले तो पोजिशनल सिस्टम है, इसको अलग जगह लिखते हैं अपन ताकि दिक्कत नहीं रहे। कुछ सेव करवा देंगे, तो यहाँ लिख देता हूँ। ये प्योर पोजिशनल है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। मिनिमम आपको जो है दो लोड चाहिए, ठीक है। जिधर से भी आपका ऊपर नीचे हो रहा है, अभी शॉर्ट है तो लॉन्ग हो तब दो लोड चाहिए। स्टॉप लॉस जो है वो आपने रखना है, जो भी स्पॉट है उसका 0.40%, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में, उसी से आपका स्टॉप लॉस तय हो जाएगा, ठीक है।
रिवर्स सही है, इसका मतलब है सार। जेएन सार का मतलब है, जेएन तो जस्ट निफ्टी ग्रुप था पहले हमारा, बहुत पुराना, उन सर के साथ। वो अभी भी केवल, अब तो मेल्स वगैरह ही आती है, उसमें थे, अभी नहीं है। और एसएआर का मतलब होता है स्टॉप एंड रिवर्स, जो भी पोजीशन चल रही है उसमें स्टॉप लॉस हो गया और हमने उल्टा बैठना है। ठीक है, उल्टा बैठना है, ये वाला काम। तो सपोज 20,000 का निफ्टी है स्पॉट अभी, तो 20,000 का स्टॉप लॉस अगर हम ले 0.40, तो होता है 80 पॉइंट। ठीक है, 80 पॉइंट्स होता है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये इसका 40% है, 20,000 का जो है 0.40% है ये। अब 80 पॉइंट्स अगर हमारे जाएंगे किसी भी सौदे में स्टॉप लॉस होने के लिए, तो हमारे 8,000 रुपये जाएंगे, क्योंकि दो लोट लेंगे, और दो जो है वो आपका कम से कम जो है 50 का लोट है ना, तो दो लोट लेंगे तो 100 हो गया, और 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका, तो वो जो है 8,000 रुपये आपके जाएंगे। तो हम सोच रहे हैं अगर हमने ट्रेड करना है, तो कम से कम हमारा स्टॉप लॉस 1% का ट्रेड हो। स्टॉप लॉस 1%, 1% हमारी कैपिटल का हो, तो हमको इस सिस्टम को ट्रेड करने के लिए चाहिए 8 लाख रुपए पोजिशनल। इसमें और कैसे कर सकते हैं, वो अलग अलग ट्रिक है, वो देखेंगे, लेकिन 8 लाख रुपए हमको इसको ट्रेड करने के लिए चाहिए होता है। ये सिंपल सिस्टम हो गया। अब आपका ट्रेड भाई साहब एग्जीक्यूट हो गया। इसके लिए प्रॉफिट बुकिंग के लिए नियम हमारे पास है। प्रॉफिट बुकिंग, जितना भी आपका स्टॉप लॉस है 80 पॉइंट, उससे उसका 1.5, 120, तो 120 से लेकर 150 तक आप जो है प्रॉफिट बुक कर सकते हो एक लोट में, हाफ में, जितना भी, जितने लोटों से कर रहे हो आप, 2, 4, 6, 8, 3, 5, 10, 20, 50, कितने भी लोट से कर सकते हो इसमें काम, क्योंकि आपका कैपिटल जितना है उसका उतना स्टॉप लॉस जाना है, बाकी ये चलता रहेगा। इतने पे आपने प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है रेस्ट जो है वो सार टू सार चलेगा। ये होने के बाद क्या होता है कि अगर मार्केट ऊपर नीचे होता है, क्योंकि वो नंबर बहुत धीरे धीरे उठ के आता है, तो वो अभी जैसे अभी मार्केट इतना नीचे और वो 400 पे रुका हुआ है, तो ट्रेंड कितना डोमिनेट चलेगा वो हमने मालूम नहीं है, इसलिए हमको तो केवल डाल के छोड़ देना है, बाकी मार्केट करेगी। ये सिंपल सिस्टम है। उसके बाद बाकी पोजीशन जो है हाफ बच गई, जो वो रेस्ट जो है वो आपकी सार टू सार चलेगी। ये एक नियम है इसका, इतना सिस्टम है। उसके बाद क्या होता है आपको मैं समझा दूं। जब हम ट्रेड लेते हैं, आज ट्रेड ले लिया हमने, तो कल जो भी नंबर आएगा ना जेएनसार, उसमें अगले 2 दिन जो है उसमें हम 50 पॉइंट का फिल्टर लगा देंगे जेएनसार में। जेएनसार प्लस 50 पॉइंट। अब ये थोड़ा जिनको नहीं करना वो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन ये चीज चलती है, क्योंकि इसका कारण ये है, भाई हम ये सोच रहे हैं ये 2 दिन के लिए लगेगा T+2, तीसरे दिन से अगर वो हिट नहीं होता तो आप जेएनसार टू जेएनसार आ जाएंगे। आधा बुक कर लो, आधे में ये फिल्टर दे दो, ताकि क्या होता है जब भी ट्रेंड बनता है ना, तो थोड़ा वहां पर क्या है, ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन होती है, तो आपके ट्रेड को फाइट होने के लिए कुछ चाहिए। तो ये अगर आपका अभी आज ट्रेड लॉन्ग हुआ है, तो ये जेएनसार में से माइनस हो जाएंगे, और अगर ट्रेड शॉर्ट है तो ये जेएनसार में प्लस हो जाएंगे 2 दिन। बाकी प्रॉफिट बुक करने के बाद आप उस लेवल से कोस्ट टू कोस्ट इसको मेंटेन करें, तीसरे दिन से बराबर है। और कुछ अगर जैसे आपका जेएनसार ट्रेड शॉर्ट है, आज ही हुआ है, और ईओडी पे 3.25, 3.30 पे आपको लग रहा है यार वो जेएनसार जो नंबर शॉर्ट है उसके ऊपर निफ्टी क्लोज हो रही है। ठीक है, शॉर्ट में हम जो सोचते हैं उसके नीचे ही क्लोज होना चाहिए जेएनसार के, बेसिकली वो बैलेंस नंबर है, बट हिट हो गया बगैर स्टॉप ने, स्टॉप लॉस 80 का ले लिया, लेकिन उससे ऊपर बंद हो रही है 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, कुछ भी ईओडी पे, तो आपने या तो हाफ पोजीशन रख ली है, या उसको हेज कर लेना है थोड़ा। वो कल भी आप इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि वो इतना डोमिनेंस नहीं है उसमें, वो उसके नीचे बंद नहीं हो रहा कन्विंसिंग, तो बंद थोड़ा उसके उज्जैन सर के ऊपर नहीं होना चाहिए। या फिर आप जो है कुछ नहीं लेकर जाए और आकर भी देख सकते हैं, ये हर आदमी के ऊपर इंडिविजुअली डिपेंड करता है ये सब कुछ, कि ये कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो ये सारे जो है जेएन सर को ट्रेड करने के नियम है। तो अभी किसी को कोई दिक्कत हो इसमें तो वो बता सकता है कि सर ये मेरे को समझ में नहीं आया।
ये जो सर मैंने समझा है ये। समझ में तो सर आ गया सर, इसमें पूछना था कि जैसे कल का जो लेवल था वो इंट्राडे में जब हिट होगा तो इसमें इंटर करना है। वो 414 जब आपको दिख जाए निफ्टी, कुछ नहीं सोचना है, वो उस पे आपको हिट करना है, ट्रेड लॉन्ग डालने हैं स्पॉट पे, प्रीमियम डिस्काउंट कुछ नहीं देखना है। और उसके बाद क्या होना है, 80 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगा देना। ठीक है सर, समझ स्टॉप गया। एंड रिवर्स उसका कोड, चार्ट वार्ट देखने का कोई तुक नहीं है। मैगडी क्या है, प्राइस क्या चल रही है, कुछ नहीं देखना है उसमें। सिंपल पोजिशनल सिस्टम है, चार्ट का है ही नहीं, वो नंबर बेस्ड है। और सबसे ज्यादा काम करता है क्रूड में, उसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी में करता है। स्टॉक पे हम मैंने तो अप्लाई नहीं किया, बाकी निफ्टी 50 उस पे स्टॉक्स पे भी करता है। वो वॉलेटिलिटी आपको काउंट करनी है किसकी कॉल कितनी। पुट शॉर्ट कर सकते हैं क्या सर इसको देख के? हाँ कर दो ना, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं कर सकते। जब पोजिशनली शॉर्ट हो रहा था, कॉल पुट क्या बड़ी चीज है, आराम से करो, वो तो रिस्क तो सब जगह ही है। उसमें और ये सर थ्री आप सिक्सटी फाइव डे स्किप। प्रोसेस है। ये आपको हमेशा सिस्टम में रखेगा, हमेशा ट्रेड में रखेगा ही रखेगा, ये आपको बाहर नहीं रखेगा। ये ऐसे कैसे ही चलेगा हमेशा, ये जी सीधा सर। हिसाब है। अब इसमें ऐसा हो सकता है भाई, 8 लाख नहीं है किसी के पास कैपिटल, 4 लाख है, 5 लाख है, उसको क्या करना है। उनके लिए एक जुगाड़ है। हाँ कंटिन्यू प्रोसेस है जी, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उनके लिए एक जुगाड़ है, डीप आईटीएम बेच दे और थोड़ा बहुत ओटीएम स्लाइटली खरीद ले, तो उससे उनका हेज हो जाएगा और चलता रहेगा। उसमें रिस्क भी उतना ही है, गेन भी उतना ही है। या वो जो है स्ट्रेंगल वगैरह बेच बाच के भी कर सकते हैं, स्ट्रडल, वो उन्हें उनके हिसाब से। लेकिन ये बेसिकली प्योर फ्यूचर बेस्ड पे पोजिशनल सिस्टम है, उसके आधार पे ये काम करता है। तो अभी हमारे, मैंने कहीं करवाए थे ट्रेड, तो उनके पास कैपिटल थोड़ा कम था, तो हमने आईटीएम बेच बेच के, और जैसे ही मार्केट, जैसे सपोज हमने उस समय ऐसा करवाया था, जैसे लॉन्ग हुआ एक दिन मार्केट, उसमें विप्सा हुई थी, तो हमने क्या, मंथ एंड की हमने कॉल लॉन्ग कर ली। और जैसे ही मार्केट 150 ऊपर आया, तो हमने क्या किया, वहां से 300 400 पॉइंट की दूर से फार मंथ एक्सपायरी की जो है ऑप्शन शॉर्ट कर दिए, और जेएन साहब से कर लिया। तो उसमें हमको उस ट्रेड में लॉस हुआ था, लेकिन ऐसे लॉस होता है 6 7 हजार, वैसे हमको 2,500 का लॉस हुआ था। तो लॉस प्रॉफिट पार्ट है, वो 1.5 लाख रुपए से ही हमने मैनेज किया था। उसके बाद दोबारा किया तो वो सारा लॉस अभी रिकवर होके आ गया पुट्स के उसके थ्रू जो है। तो ऐसा ये काम होता है, इसमें क्या कर सकते हैं, तो ये अपने हिसाब से आपने मैनेज करना है। ये जेएनसार की इतनी प्रोसेस है ना। तो सर ये आईटीएम कितना 100 पॉइंट्स चलेगा? डीप आईटीएम करो ना, तो प्योर पोजिशनल सिस्टम है, तो 100 क्या होता है। टू तो हंड्रेड ट्रेंड है, जितना अच्छा ट्रेंड बनेगा उतना चलेगा। 500 600 वन का डेल्टा बेच दो ना, क्या प्रॉब्लम है, अगर आपको करना ही है तो। अच्छा, वन का वन का डेल्टा। डेल्टा खरीद लो, जो करना है वो तो समझना है उस सिस्टम को, ये सब प्योर। भाई ये पोजिशनल सिस्टम है। जी वो जो सर। काम कर रहा है बंदा, वो फ्यूचर में कर रहा है, उसका वन है डेल्टा। उस हिसाब से आप वहां तक भी जा सकते हो, उससे नीचे जाना है, 30 जाना है, 20 जाना है, 50 जाना है, वो अगर अपनी ऑप्शन में अप्लाई करना, तो अपनी रिस्क के हिसाब से आप तय करो। ये प्योर पोजिशनल सिस्टम है, और वन डेल्टा के हिसाब से फ्यूचर शॉर्ट करने, फ्यूचर लेने का हिसाब किताब है भाई। अब किसी को रिस्क समझ मतलब में नहीं आ रहा भाई, जैसे जैन सार के ऊपर क्लोज है और उसका जैन सार शॉर्ट है, तो क्या करेगा वो शाम को, वो सोचेगा चलो ठीक है यार, इसको तो नहीं दिया कुछ, दूसरा ऑप्शन ले चलते थे लिमिटेड लॉस है, या इसको हैच कर लेते हैं, या हाफ ही पोजीशन ले लेते हैं। वो हर आदमी के इंडिविजुअल उस पर डिपेंड करता है। मैं आपको ये तो। एक मैं शेयर बताता हूँ। मैंने एक शेयर बताया HDFC AMC पिछले जून 2022 में, 1600 1700 के आसपास, जो फर्स्ट बैच में है उसमें है। ये 4 5 बैच हो चुकी थी, मैंने साफ लिखा था आप इसको लेना है 1600 से 1500 के दरमियान। और इसको जल्दी नहीं बेचना है, कम से कम 2,500 3,000 उसके ऊपर बेचना है, ये साफ लिखा उस मैसेज में। और वो शेयर 1589 या कुछ ऐसा बन के वापस मूव हो गया। उस शेयर ने अभी तक हाई बनाया 2900। आप क्या सोच रहे हैं, सारे लोगों का एक इक्वल प्रॉफिट होगा जिन्होंने लिया होगा? उसमें सब 50 मेंबर होंगे, पहली बात तो 50 ने नहीं लिया होगा, ये आप मानते हैं। जी सर। सपोज उनमें से 10 ने लिया होगा, तो 10 ने लिया होगा, तो क्या 10 ने उसी हिसाब से काम किया होगा? सबका अलग अलग आएगा। तो ये सिस्टम भी वैसा ही है, उसके हिसाब से किसको कैसा रिस्क प्रेफर करता है, उसके हिसाब से उसको अपने आप वो करना है। बट बैक टेस्ट करके ये मालूम कर सकता है भाई इसका रिजल्ट कैसे रहता है, तो वो कन्विक्शन है कि ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है। आगे क्या होगा वो तो मार्केट बताएगी, वो तो किसी ने नहीं पता, मुझे भी नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा। बट इसके भाई पिछले 10 15 साल से ऐसे रिटर्न रही है, ये मैं कह सकता हूँ। तो आगे इसमें ऐसा हो सकता है, और इसको ऐसे ऐसे हम करते हैं, ये इसके रूल गाइडलाइन है। अगर इंट्राडे में 2 बार स्टॉप लॉस हो जाए, तो हमने उसके बाद इसमें ट्रेड नहीं करना है, वो साइडवेज है, आगे कुछ काम होगा। बट ऐसा कभी मुश्किल से पिछले 10 12 साल में मैंने देखा 2 बार ऐसा हुआ है। तो उसके लिए भी आप रेयर अक्रेंस से तैयारी रखनी पड़ती है, ये सिस्टम वैसा है, बट अल्टीमेटली इसके प्रॉफिट्स अच्छे हैं।
ये मैं कह सकता हूँ। जी सर। इसके अलावा जो है वो यहां तक बात हो गई। ये मंथ वाइज है, ये वीकली है, ये डेली है, ये आवरली है। तो डेली से हम ज्यादा करते हैं, जिसको वीकली करना है उसको वीकली पे करना है, उसके उतने ही लेट आएंगे, वो वैसा है। और जिसको मंथली करना है वो मंथ वाइज है, वो वैसा कर सकता है। लेकिन डेली ज्यादा सही है, इतना लंबा मुश्किल किसी का टाइम फ्रेम होता है, वो जाने का कोई तुक नहीं है। उसके बाद यहाँ से जो है वीकली और डेली के सीपीआर के लिए यहाँ डेटा डाल देते हैं, तो वो ये चीज यहाँ अपडेट हो जाती है। यहाँ डालते ही जो है ये ऑटोमेटिक यहाँ दिखा देता है ईटीआर वगैरह। इस सीट के अंदर बाकी जो है सब डेटा यहाँ पे भरा हुआ ही है। कैमरीला डे, वीकली, इसके लेवल्स है, इसके ऊपर लॉन्ग शॉट, R1 S1 है, ईएमए, डीएमए सब इसके अंदर हर जगह रखे हैं। और ये रिट्रेसमेंट है। अभी जैसे 19,347, 18,838, 19,177, 18,838, ये दो जरूरी है, तो इसका तो रिट्रेसमेंट इसने कर दिया। इसका रिट्रेसमेंट 50%, 19,090-93, इसका 100 है। तो सबसे पहला तो ये काम आएगा। उसके ऊपर जाता है तो 19,150 देखते हैं कि क्या होता है, उसके बाद करेगा। तो लंबे टाइम में साइडवेज है मार्केट, ऐसा सोचेंगे। लेकिन जब तक डे लेमा के नीचे है तब तक हमने जो है इसके हिसाब से मानना है मार्केट सेल ऑन राइज है 19,100 के नीचे। तो वो 19,100, 19,093 ये भी है, ये 50% भी है, और इसका जो है 78% भी है। तो ये लेवल जो है मंडे को थोड़ा क्रिटिकल रहेगा। नीचे कैसा मार्केट आता है तो 18,838 से 19,076 तक गया है अभी ऊपर। तो अभी इंपॉर्टेंट लेवल है 19,930, 18,930 सॉरी। इसके नीचे मार्केट करेक्ट करेगा तो हम उम्मीद करते हैं ये 18,838 भी तोड़ेगा और कुछ नया लो देगा, क्योंकि मार्केट लोअर हाई लोअर लो में है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 950, 930। ये लार्जर रेंज थी जिसका 38% हुआ है। इसके बिलो ट्रेड करता है 930, यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है, ये इस लेवल मिल रहे हैं। इसके बिलो फिर ज्यादा डिपर फॉल हो सकता है, तो ये उस चीज में काम आती है। इसके अलावा इसमें इंट्राडे वीएफ के नंबर भी है, वो यहाँ पर फॉर्मूले लगा रखे हैं सब। जो इंट्राडे में हम रोज देते हैं बाई सेल के लेवल, वो यहाँ हमने डेटा फीड करना होता है। उसके बाद ये आती है, ये बाद में बात करेंगे ये कैसे कैसे आती है, जनरेट होता है नंबर। अभी जेएनएसआर पढ़ने का था, जेएनएसआर के लिए ये सब कुछ है ना। अब सर जेएनएसआर ये तो हाँ। अगर सपोज ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, अगर गैप से इसके नीचे ही खुल जाता है, उस हम्म। केस में क्या करेगा कोई? हाँ, तो वो नीचे जाएगा, उसका वेट करो होने का, रिट्रेसमेंट होने का वेट करो। क्यों कर रहे हो? जब आपको ट्रेड ही रिस्क रिवार्ड रिट्रेसमेंट बेस करना है, आपकी रिस्क ज्यादा है तो नहीं करना है, जी। उसमें क्या करोगे? फिर ट्रेस करेगा, उसके बाद इंटर करेगा आदमी। ठीक है सर। उसके बाद कर ले, ये तो वेट करो नीचे से कोई 1 2 3 4 5 बने, पहला किस वेव में, करेक्टिव वेव जो बन रहा है उसके बाद भी तो कर सकता है तो इंतजार का ही काम। हाँ यहाँ पे सर। लिखा है व्हेन प्राइस मूव अबव लो ईएमए एंड क्लोज, 19,090 जो लेवल था उसके ऊपर बंद होती है और जी क्लोज सर। होती है, तो हम करेंगे बाई ऑन डिप्स टू क्लोज ईएमए हाई ईएमए के लिए। ये सेटअप है। तो 19,100 जब तक बंद नहीं होती तब तक हम नहीं करेंगे, ऐसा लिखा हुआ है इसमें। और अबव हाई ईएमए जाती है तो बाई एंड होल्ड एज पर मोमेंटम पिकअप, क्योंकि हाई ईएमए के ऊपर आ गया मार्केट तो मोमेंटम बन सकता है, तो हम होल्ड करेंगे। और हाई ईएमए के नीचे बंद होने लग गई है एक राइज राइज होने के बाद, तो हम क्या करेंगे, सेल ऑन राइज करेंगे ईएमए या लो ईएमए के आने के लिए। और बिलो लो ईएमए है तो हम मोमेंटम होल्ड करेंगे। जैसे यहां पर जो है ये लो ईएमए इधर होगा, ये रहा 5 ईएमए लो, इसमें ये 5 डे लो है, ईएमए नहीं है। ईएमए देखना पड़ेगा इसमें, ईएमए भी होगा 5 हाई 5 लो। ये देखिए ये रहा। अब ये ईएमआई कहाँ से डाउन हो रहा है, ये यहाँ से क्रैक हो रहा है 700 से। उसके बाद देखिए ये रेगुलर इसके ऊपर मार्केट बंद नहीं हो रही, तो मोमेंटम बेकार है। सेम ऐसे ही अप ट्रेंड में जो है हाई ईएमए के ऊपर मार्केट से सस्टेन किया था तो कैसे रैली बनी थी वो देखिए। ये यहाँ से ऊपर बंद हुआ था, उसके बाद देखिए रैली यहाँ तक बनी है 20,130 तक 400 से। तो ये चीज जो बताती है जब इनके दरमियान है तो साइडवेज है। जब इसके नीचे बंद शुरू हुआ यहाँ से देखिए 19,800 से, तो ये कहाँ तक है, यहाँ तक ये नीचे नीचे था। तो ये हाई में लो में इस तरह से काम देते हैं, ये वाली चीज है। तो जी ये सर। सब कुछ चीज ऐसी है जिसको हम इस पे फीड करते हैं। इस चीज के अंदर, इस फाइल में बहुत कुछ है। इसमें आपको 510 का मैकडी का वैल्यू भी आ जाएगा,
और इसको अगर आप ऊपर तक खींच दोगे तो रफली 9 एक्सपोनेंशियल भी आ जाएगा कि क्या है। जैसे 9 लगा दूंगा मैं, तो उसका एवरेज आ रहा है 55 और ये 172 है। मतलब अभी नीचे है ये, बहुत उसमें है, इतना नीचे है। 172 है, ये 55 है, तो ये नीचे है जीरो लाइन से। ये वाला है 140 है, और ये ऊपर तक 9 दूंगा, 12 26 वाला। तो इसका लगभग लगभग है वो, कटा हुआ होगा 32। देखिए इसमें देखिएगा एक बार, उसके ऊपर जाकर मैकडी लगाता हूं मैं और चेक करता हूँ कि एक्सपोनेंशियल थोड़ा बहुत फर्क आएगा। तो ये सब फॉर्मूला इसमें फीड है। डेली का जो है नेगेटिव में है, 85 है यहाँ पर, और वहां कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है ये 32 और 140, 108 समथिंग है। एक्सपोनेंशियल करेंगे तो वहाँ 85 के अराउंड आ रहा है। तो उस तरह से है तो आसपास ही। क्लोज है, ये जेएनआर आ गया, ये 12 में है। 20 की कैलकुलेशन निकालने के लिए, जैसे यहाँ 12 में इतना है 19,372। अब 19,372 12 है, और 26 कितना है यहाँ पर देखिए। 26 वाला कहाँ से लिया इसने, एक मिनट, यहीं आ जाएगा फॉर्मूला। यहाँ पर है ये आई से जे के अंदर छिपा हुआ है। ये देखिए, तो वो सब उसमें है। देखिए 12 में है आपका है 510 है ये तो, 5 है आपका 157, और ये 10 है इसके ऊपर 329। तो इन दोनों को निकालोगे तो 172 का फर्क आएगा आपका। तो ये वो चीज दिखा रहा है। और ये है आपका एल से एम, तो ये तो आपका आ रहा है, यहाँ पर भी एम हाइड कर देता है। तो यहाँ पर देखिए 513 है और ये 372 है, इनको निकालोगे तो 140.56 आएगा। तो ये ऐसे मैकडी कैलकुलेट होता है। उसके बाद ये हो गया मैकडी कि जो है आपका लॉन्गर जो है ईएमए वो ऊपर है, शॉर्टर वाला नीचे है 140 पॉइंट। तो ये नेगेटिव से जो है आपका उस तरह से लाइन नीचे प्लॉट होगी 140। अगर मैं आपको इसको डे पे दिखाऊं तो देखिए ये, एक मिनट वो चार्ट शेयर करना पड़ेगा। ये वाली चीज है, ये देखिए यहाँ पर कुछ है, ये आ गई, ये आ गया ना, ये 140 दिख रहा है कहीं आपको? 140 दिखा? यहाँ देखना, यहाँ पे दिखा? हाँ, हाँ दिख रहा है। हाँ, तो ये वही है। अरे, तो 140 आपका वो है उनका डिफरेंस, और एक्सपोनेंशियल एवरेज लगाए तो 55 है उसका, जो 9 दिन का लगाए तो डिफरेंस जो है वो 85 है। तो ये नीचे इस तरह से फ्लोट होता है, तो ये उसमें मैकडी भी है। तो ये सब कुछ इसमें फाइल में ही दिया हुआ है, इसके सारे फॉर्मूला वगैरह लग के हैं। उसके बाद आगे जाएंगे इसमें, तो NR7 है कि 7 दिन में रेंज का स्क्वीज एक्सपांड हो रही है। देखिए यहाँ पर जो है स्क्वीज हो गई थी 800 के आसपास, आपने देखा होगा 2 दिन, उसके बाद जो है मूव आया डाउन साइड इसमें। अच्छा, ये कुछ और होगी, सी से सी ए लिखना पड़ेगा, क्या है ये, हाई लो परसेंटेज के डी, सब कुछ कैलकुलेशन है। 4 9 18 50 200 SMA है, ये ईएमए है, ये हाई एमए है, ये ईएमए आ गए। क्लोज है, ये जेएनसार है, 10 EMA है। ये सब कुछ ऐसे ROC है, रेट ऑफ चेंज। और ऊपर वो है, हाँ कौन सा था एक और, वेटेज है KST, नो श्योर थिंग। और ATR 14 दिन पे है। ऐसे सब कुछ करके कर रखा। तो ये हर सेल्स में जो है आपका, आर्ली में भी ऐसा ही होगा, वीकली में होगा, सब जगह ऐसे ही सेल्स बना रखे हैं। तो किसका कितना है वो, जिस भी टाइम फ्रेम में जितना ATR नैरो होगा उतना ही उसके चांस एक्सपांड होने के ज्यादा है। जैसे 17,300 वाले पे हुआ था, उसके बाद मार्केट जो है एक्सपांड हुआ। अभी ये यहाँ पर कुछ हुआ, उसकी अगली बार एक्सपांड हुआ। ऐसा अगर पिछली बार कहीं देखोगे तो मंथ पे होता है, तो वहां से भी स्क्वीज एक्सपांड होता है। जैसे मंथ पे यहाँ पे जो है आपकी ये 15,183 के आसपास का मार्केट था, 15,513 और 15,834, जून अगस्त 21, उसमें हुआ था। उसके बाद ये मार्केट एक्सपांड हुआ, एक अच्छी रेंज दी 18,600 तक, फिर वापस हुआ। उससे पहले देखेंगे तो ऐसा
होता है कई बार, जैसे 300 ही थी, उसके बाद भी चला काफी देर साइडवेज रहा, उसके बाद इसमें ब्रेकडाउन आए 12,000 से जनवरी 20 के बाद जो हुआ था, क्योंकि रेंज जो है अच्छी चलती हुई जो है वो हो गई थी। तो ये सब कुछ जो है इस पे आ जाती है कि महीने की कौन सी, जैसे यहाँ पर 200 ही रह गई थी, ये मोदी गवर्नमेंट पे, उसके बाद ये एक्सपांड हुई। तो ये चीजें यहाँ पर आपको NR7 में भी दिखा देती है। तो अभी ये रेंज जो है चलती जा रही है, वैसा हिसाब है कि इस महीने में NR7 कितना है, क्या है, ये आपको बता देती है। अगर स्क्वीज है तो एक्सपांड होगी, ज्यादा एक्सपांड हो गई तो स्क्वीज होने के चांस है। ये सब कुछ यहाँ पर आता है। अब मेन जो चीज है कि जेएनसार जो है वो क्या हम जो है उस पे भी लगा सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे। तो ये सब कैलकुलेशन आप यहाँ पे भी कर सकते हैं और ट्रेडिंग व्यू पर भी कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू पर आपको जेएनसार लगाना है तो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। आपने इंडिकेटर में जाना है, यहाँ जेएनसार टाइप करना है। यहाँ आपको दिखेंगे काफी। तो एक तो आएगा ये ANM पटेल वाला, ये लगाना है तो इस पे क्लिक कर दीजिए, ये आपको प्लॉट कर देगा। प्लॉट करेगा, इसका कलर थोड़ा अजीब सा है, इसको आप चेंज कर सकते हैं मेरे ख्याल से। इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ और इसकी साइज थोड़ी ऐसे कर देता हूँ। विजिबिलिटी आपको जहाँ पे रखनी है सब जगह आप कर सकते हैं। आर मिनट मेरे को ध्यान नहीं है, कोई काम आएगा। और ये भी हटा दो तो वहीं दिखेगा। अभी देखिए ये कुछ ऐसा इंडिकेटर है, ठीक है। और इसको जेन्स आ रही है प्लेन, ये में कुछ नहीं चाहिए तो ये प्लेन आपके लिए हमने बना रखा है, ये आप लगा सकते हो। तो जैसे आप इसके अंदर देखिए, यहाँ पर कोई लॉन्ग हुआ होगा, अच्छा रिवार्ड है, शॉर्ट हुआ होगा, रिवार्ड है, ये भी था तो भी पैसे मिले, ये है तो भी पैसे मिले। यहाँ पर साइडवेज कुछ हुआ है तो भी मेरे ख्याल से लंबे लंबे भी प्रॉफिट बुक होके लॉस नहीं हुआ है इसमें भी। उससे पहले आप देखेंगे अच्छा गेन है। तो ये आप ऐसे इसमें डाल के बैक टेस्ट कर सकते हैं। इस पे चार्ट पे दिख रहा है वो ठीक है, लेकिन ये इतने ऊपर नीचे हुए हैं, इसका क्या रिजल्ट आया वो बैक टेस्टिंग से पता पड़ेगा। जैसे ये तो अच्छे रिटर्न आपको दिख जाएंगे, ये भी अच्छा था, कोई बात नहीं है, ये अच्छा मूव था। तो जब ट्रेंडिंग मूव होगा आपको अच्छे पैसे दिखेंगे। तो ये आप देखेंगे तो ये बिल्कुल सिंपल है और ऐसा चल रहा है। अब जैसे यहाँ पर भाई साहब इतना लंबा चला है ये बहुत साइडवेज। अब इस दरमियान में आपको बताऊं कि 15 जून 21 से लेके 28 जुलाई 21, 1.5 महीना, 45 डेज, इसमें काफी ज्यादा ऊपर नीचे हुए थे। लेकिन जो प्रॉफिट बुक करता रहा उस रेंज से जो हमने बताई है 120 से लेके ऊपर तक, यहाँ तो कम थी, 15,000 थी तो 100 थी, तो भी उसका काम जो है लॉस नहीं हुआ इस बेकार मार्केट में भी। और जब ट्रेंड बना उसको अच्छे पैसे मिले। तो ये सेम चीज जो है अप्लाई होती, बिकॉज सिस्टम है, ये फेस आएंगे किसने पता है। तो ये सब कुछ होगा। बाकी आप जब से इसमें करना चाहिए, जैसे यहाँ का ट्रेड था आपका, ये एक शॉर्ट हुआ था ना मार्केट 24 फरवरी 20 को, ये 12,000 पे शॉर्ट हुआ है ना, 12,100 जेएनसार लेवल था ये। और उसके बाद ये जो आपका लॉन्ग जाकर हुआ है वो हुआ है 8,500। तो यहाँ तकरीबन आपको 3,500 पॉइंट मिले हैं। तो ऐसा भी दिन आता है ट्रेंड में रहने का। तो हर चीज का एडवांटेज डिसएडवांटेज है। कई बार लोग ये बोलते हैं हम लॉन्ग ले जाएं और अगले दिन गैप डाउन हो जाए तो होगा, सिस्टम का पार्ट है। कई बार आप लॉन्ग लेकर जाओगे और गैप अप भी तो होगा अनएक्सपेक्टेड। तो वो तो उस सिक्के के पहलू है, उससे घबराने वाली बात थोड़ी ना है। तो वो तो जेएनसार उसी तरह से काम करता है, पोजिशनल है तो वो तो आएगा जाएगा। तो ये तो कोई नहीं जानता कि अगले पल क्या होगा। आपको है कि मार्केट सिचुएशन में तो आप हेज कर जाइए, ज्यादा बढ़िया है। फार ओटीएम आजकल तो 300-400 पॉइंट बहुत कम में मिलती है, तो कभी गैप डाउन खुले तो कम हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये पोजिशनल है, इसका ऐसा होता है तो होगा, वो तो आपने ध्यान रखना पड़ेगा। अब ठीक है, इतना पैसा लगा नहीं तो वो तो काम चलेगा, वो तो अगर गैप डाउन हो गया तो अगला ट्रेड आपको कुछ अच्छा करके देगा। लेकिन ऐसा देखने में आया कि ज्यादातर करके जो है 2-3 ऐसे हुए हैं जब अनएक्सपेक्टेड हुआ है, लेकिन ऐसा भी हुआ है कि उससे ज्यादा बार जो है अनएक्सपेक्टेड गैप अप भी हो गए मार्केट। तो वो तो चलता रहेगा, बुरा होगा तो अच्छा भी होगा, तो वो तो कोई उसमें डाउट वाली बात नहीं है, तो वो तो चलने वाली बात है। तो ये जब से आप देखना चाहिए आप देख सकते हैं कब कब क्या क्या हुआ है। और कोई सी भी कैंडल बनी हो, निर्मला सीतारमन कैंडल वाली बनी हो, चाहे चाहे आपकी जो है बजट वाले दिन बनी हो, चाहे कभी भी बनी हो, जो बंदा इसके साथ रहा, बिकॉज मतलब ट्रेंडिंग में हुआ ना तो वो जीता है। देखिए यहाँ से जब ट्रेंडिंग में आया इतना अच्छा,
तो उस बंदे का अच्छा काम हुआ। तो ये जितना कैपिटल है जिसका, उतना कैपिटल डाल के वो बंदा ट्रेड कर सकता है इस सिस्टम पे, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। और बिल्कुल सिंपल सिस्टम है। देखिए मूव जब भी बने आपके सामने है पैसे वैसे, और कितने सालों से मैं चला के ले आया इसको, ये 16 से आ गया तकरीबन। और ये जब भी है पैसे दे रहा था, आज भी पैसे दे रहा है और आगे पैसे दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है इमोशंस और फियर ग्रीड को कंट्रोल कर देते हैं उसमें, वो वैसा काम है। तो ये तो आपके लिए वो सिस्टम है। अगर आप इससे एडवांस जेएनएसआर वाला इंडिकेटर प्लॉट करना चाहें तो आप यहाँ पर जाके और जेएनएसआर टाइप करेंगे, तो ये मैंने दीपक जी से मिलके बनवाया है। ये जेएनएसआर डीपी है। इसके अंदर आपको जो है ये लग जाएगा, और इसमें आपको क्या मिलेगा, वीएफ टेबल भी मिलेगी, सीपीआर भी मिलेंगे, और हाई लो क्लोज ईएमए और जेएनएसआर भी मिलेगा। तो इसमें सब कुछ मिलेगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना होता है बस, ये आप ऐसे कर सकते हैं। इसमें से आपको हटाना है कलर वगैरह कुछ भी, आप इसकी सेटिंग पे चले जाइए और यहाँ से जो चाहिए वो आप हटा सकते हैं। जैसे मेरे को इतनी ज्यादा नहीं चाहिए तो ये मैं डे के अलावा नहीं रखूंगा। दूसरा जो है यहाँ पे स्टाइल में अगर मैं चाहूँ तो ये बैकग्राउंड नहीं रखना चाहता तो नहीं रखूंगा। मुझे क्लोज ये में नहीं चाहिए तो ये हटा सकता हूँ मैं। और ये नहीं चाहता तो मैं बैकग्राउंड ही रख सकता हूँ, ये मेरे को नहीं चाहिए भैया ऐसा। जेन सार का कलर चेंज करना है, मुझे कुछ अलग कलर कर सकता हूँ, या डार्क करना है ये कर सकता हूँ, कुछ और कर सकता हूँ। तो ये ऐसा हो जाता है। तो ये देखिए ऐसा जो है, अब ये जो है ऐसा दिखेगा आपको कुछ अलग। तो अगर जेएनएसआर के बाद हाई एमए है तो आप मोमेंटम में बने रहिए, जेएनएसआर के नीचे है, लो ईएमए के नीचे है तो आप बने रहिए। तो ऐसा सबको चाहिए, फील देता रहता है। तो ये अगर आपको ये चाहिए तो ये भी लगा सकते हैं, वो चाहिए तो वो भी लगा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा डिजाइन करवाया हुआ है, दीपक जी ने किया है। कि मुझे तो इतना कुछ भाषा वाषा आती नहीं, केवल जेएनएसआर चाहिए तो जेएनएसआर भी आप लगा के रख सकते हो। और नीचे से अगर आपको ये टेबल वगैरह हटानी है तो टेबल्स आप हटा सकते हैं बकायदा, लगानी है लगा सकते हैं। ये लेवल्स ऑन प्राइस स्केल चाहिए तो वहां दिखेंगे, नहीं चाहिए तो हटा सकते हैं। क्या है स्टेटस लाइन पे है कि नहीं है तो वहां से भी ऐसा हो सकता है, तो आप देख सकते हैं। तो ये इसमें बहुत सारे इंडिकेटर मिक्स करके बनाया हमने। तो वो ठीक है। अभी इसके साथ टेबल रखना है तो वो तो बेवकूफी होगी, क्योंकि टेबल इंट्राडे है, ये पोजिशनल है। तो जिसको क्या चाहिए वो उस हिसाब से यहाँ से तय कर लियो। इसके मल्टीपर्पज लगाने का वो नहीं रहेगा। अगर उनको चाहिए कि मुझे जो है जेएनएसआर नहीं चाहिए, केवल इंट्राडे के लिए टेबल ही चाहिए, तो वो टेबल रख सकते हैं। बाकी वो इसमें आ जाएगा। और इसकी विजिबिलिटी जो है आर पे 15 मिनट पे कहीं चाहिए तो वो कर सकते हैं। तो इसको हटा के ऐसे तो वहीं पे दिखेगी, यहाँ पे उनको प्लेन दिखेगा, और वहां पर जो है ऐसा दिखेगा कुछ, ये ऐसा करके है। और यहाँ से अगर मैं इसको करूंगा तो ये डबल हो जाएगा। अगर मैं इसको हाइड करता हूँ, जैसे ये विजिबल है ना, इसको हाइड करूंगा तो जेएनएसआर हाइड होगा, लेकिन वो आती रहेगी क्योंकि ये वीएफ में है, ये ऐसा आएगा। तो ये सिस्टम इंट्राडे के लिए है बेसिकली। जब तक इसके नीचे है, और उसमें तो मैं शॉर्ट ही देखता हूँ, ऊपर है वीएफ के नंबर मिल रहे हैं तो ठीक है देख सकते हैं। बाकी मैं इसको इंट्राडे में इस तरह से यूज करने वाला हूँ, और पोजिशनल में उसके थ्रू है। ये भी बेसिकली जो 34 है ना वो हाई एम ही है। इसके नीचे नीचे शॉर्ट है, इसके ऊपर ऊपर लॉन्ग है। वीएफ के नंबर हेल्प के लिए ले सकते हो। तो इंट्राडे थोड़ा बात करेंगे बाद में। बाकी इसमें किसी को कोई दिक्कत हो जेएनएसआर में तो वो जो है पूछ सकते हैं कि भैया ये कुछ ऐसा समझ में नहीं आया, यहाँ पर कुछ जैसे क्रूड व्रूड के नंबर चाहिए तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो वो भी आपको ये दे देगा पॉइंटों में करके, ये सब कुछ ऐसा सेटिंग यहाँ से होती है। स्मॉल की जगह नॉर्मल चाहिए तो ये बहुत बड़े बड़े दिखाएगा, तो ये ऐसे हो जाएंगे। ये सब कुछ यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। दो पे बढ़ा दोगे तो और ज्यादा आएगा, वहां पे जहाँ पर इंटरनेशनल कमोडिटीज के भाव आते हैं वो कुछ अलग तरीके से दिखेंगे ऐसे। कई शेयर्स के होते हैं ना इसके भाव कम है, निफ्टी तो बड़ी है तो यहाँ दिखेंगी ऐसे। तो ये ऐसे हो जाएगी सब कुछ इस तरह से। तो ये ऐसा कुछ बनाए रखा हमने। जो भी आपने चाहिए वो आप देख सकते हैं इस तरह से। और बाकी जो है इसके अंदर और कुछ है नहीं जेएनएसआर में जो आपको चाहिए ना, कि भाई वो ऐसा कुछ छिपा रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये प्लेन है। तो ये जो भी है
ऐसा ही है, और इतना सिंपल ही है। तो ये आप चाहें, कुछ सवाल है तो वो पूछ सकते हैं आप। ये क्यों घूम गया भाई? तो वो आपके सवाल पूछ सकते हैं। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल 75? 75 तो एक्चुअल में इंट्राडे ट्रेड उसके ऊपर लेने का है, दैट इज वो एक दिन का एवरेज होता है। वो 5 मिनट के जो है वो 75 कैंडल्स बनते हैं थ्रू आउट द डे। उसको टाइम लेंथ में आप कैलकुलेट करेंगे तो वो मार्केट अगर उससे नीचे है तो कभी कभार उसके आसपास आए और रिट्रेसमेंट मिल रहा है तो वहां पर आप एंट्री री एंट्री ले सकते हैं। और मार्केट अगर अप है और वहां से रिट्रेस होके उस लेवल के आसपास आता है तो वहां पर भी आप जो है एंट्री ले सकते हैं, जेएनआर बेस्ड भी अगर आप चल रहे हैं तो, बिकॉज वो पिछले पूरे दिन के एवरेज के आसपास आ रहा है, वो उसके साथ रिट्रेसमेंट जरूर मिलाना होता है। वो आप कर सकते हैं उसके साथ, वो उसका उतना ही मतलब है और कुछ ज्यादा मतलब नहीं है उसका। तो ये सुहास जी ने पूछा था, क्वेश्चन बढ़िया था, क्योंकि इसके ऊपर राव साहब फीड देते हैं। बेसिकली जेएनआर के जो है प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है, उसमें अगर किसी को हो तो वो भी जाके देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगा आपको, पूरी कंप्लीट है। जेएनआर कुछ समझ में नहीं आए तो वहां से भी समझ सकते हैं, लेकिन वैसे उसका कोई लॉजिक नहीं है। किसी को चाहिए तो मैं डाल देता हूँ, बट वो बहुत लेंथी है, उसमें काफी सारी वीडियोज है। और केवल जेएनआर ही समझना है तो उस पर इतना ज्यादा फोकस करना चाहिए। नहीं तो मैंने समझाया ये उतना ही है, बस इतना ही सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। 10-20 बार ट्रेड करेंगे तो अपने अब आप उसमें समझ में आ जाता है। तो वो वाला हिसाब है, बाकी मैं वो डाल दूंगा। उसके बाद हम जो है मंडे को जो है वीएफ टेबल देखेंगे, और उसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग का सेटअप मेरा खुद का वो देखेंगे। तो जेएनआर ट्रेडिंग सिस्टम की जो है मैं आपको ये पूरे जो वीडियो है वो मैं आपको भेज देता हूँ। रॉयल ग्रुप में अब तो सब लोग आप तो वहीं पे भेज दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना। उसमें प्लेलिस्ट पूरी कंप्लीट है। ये वीडियो भी डाल दूंगा, लेकिन ये उसमें आ गया, वैसे कोई चिंता वाली बात नहीं है, वो मैंने भेज दिया है। तो वहां पर काफी सारे हैं, लेकिन किसी को, बहुत लोगों को होता है ना कि यार हम सिस्टम पे नहीं बैठ सकते, ज्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, या हमको तो कोई सिस्टम समझ में नहीं आया। ऐसा भी होता है, जिन्होंने सीखा लेकिन नहीं आता, नहीं आता, सही बात है। तो ये सिस्टम बिल्कुल प्लेन है। और अपने कॉन्फिडेंस के लिए मैं बोल रहा हूँ, पिछले बैक टेस्ट करें, ये एक्सेल फाइल ही ले ले, कोई यार डेली का डेटा ले ले, उसके बाद लगाएं आप इसमें। कोई एक्सेल का जानकार है वो फॉर्मूला भी लगा सकता है कि भाई ये रेंज थी और फिल्टर के बाद ऐसा ऐसा हुआ तो कितना क्या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। 10 साल का डेप कर लीजिए। 10 साल से ज्यादा मेरे को नहीं लगता ज्यादा बैक टेस्ट करने की जरूरत है मार्केट को, क्योंकि पिछले 10 साल में सारे ऊपर नीचे मार्केट देख लेता है। 10 साल में बहुत कुछ चेंज हो जाता है। तो 10 साल का डेटा अगर आपको सब कुछ सपोर्ट कर रहा है तो उसके बाद और किसी की कुछ जरूरत मैं नहीं समझता हूँ पर्सनली। मैं, आपके विचार आपके हैं तो वो आप देख सकते हैं, बाकी भूल जाओ। तो मंडे को अगर आपने 19414 पे कर लिया और उसके बाद मार्केट जो है रिकवरी कुछ नहीं आई और 19414 से स्लाइटली ऊपर बंद हो गया, ठीक है। और ट्यूसडे को जो है वो लेवल आ रहा है आपका, सपोज करिए 19414 से वो नीचे जाएगा टूटता हुआ। तो सपोज वो आ रहा है 19380, 38 पॉइंट नीचे है। कितना 30 से थोड़ा नीचे है, हाँ ठीक है। तो आपके लिए मंडे का स्टॉप लॉस क्या रहेगा? वो 380 है ना, उसमें से 50 पॉइंट नीचे, और तो 330 स्टॉप लॉस रहेगा। या वो और ऊपर नीचे वैसा कि 414 में आपने किया तो वहां से भी वो 320 आ रहा था, तो सपोज वो 350 रह गया तो फिर आपका स्टॉप लॉस 280 रहेगा। तो वहां से 2 दिन ऐसा करेंगे हम। नहीं करना चाहते तो उसमें से आप कटा के भी आप ट्रेड कर सकते हैं। वो तो हर चीज का एडवांटेज डिसएडवांटेज है, आपको फिल्टर नहीं लगाना तो। फिल्टर लगाने का तो ये है कि आपको जो है ट्रेड में थोड़ा फाइट का मौका मिलना चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग, जितना स्टॉप लॉस है उससे आप जो है थोड़ा 1% उसका स्टॉप लॉस, अगर 40% 80 है ना उसका नंबर, तो 80 से थोड़ा ऊपर लो आप, ताकि वो अगला जेएनआर नंबर नीचे भी है तो एडजस्ट होके आपको लॉस नहीं लगे। जो प्रॉफिट में एक बार सौदा आ गया, पार्ट बुक थोड़ा उस तरह से करो। तो मेरे ख्याल से 120 से लेके 150 के दरमियान पार्ट बुकिंग अच्छा है। कई बार नहीं है तो 100 पे भी कर सकते हैं, मार्केट देखना पड़ता है। लेकिन 120 में इसलिए बोल रहा हूँ, निफ्टी का एटीआर भी रफली इतना ही होता है।
20,000 का निफ्टी है ना, तो वो तकरीबन जो है 70-80% उसका 0.7-0.8% है। तो 130, 150, 120 इतना ही निफ्टी चलता है ज्यादा दिनों, क्योंकि साइडवेज रहते हैं ना। तो 250 ट्रेडिंग डेज होते हैं, उसमें से जो है ऑलमोस्ट 150, 160 डेज निफ्टी का इतना ही एटीआर रहता है। बाकी दिन थोड़ा नैरो, कुछ दिन बहुत एक्सपांड, तो इसलिए वो लॉजिक लगाया गया है। तो ये सब कुछ उसका काम है।